हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए खूबसूरत सी डिज़ाइन। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। देख ही सकते हैं आप फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए जेंट स्वेटर के डिज़ाइन के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जेंट स्वेटर में डिज़ाइन डालना है तो भी आप इसे बना सकती हैं, या फिर लेडीज़ कार्डिगन वगैरह बना रही हैं तो उसकी बॉर्डर में कचपट्टी बटन पट्टी में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकती हैं। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, देख सकते हैं और बनाने में भी बहुत ईजी है। तो ये बेसिकली जो है 4 रोज़ का पैटर्न है, और वैसे तो ये सिर्फ 2 ही सिलाइयों का पैटर्न है, मगर इसे हमें अल्टरनेट करना था। देखिए जैसे ये एक के ऊपर एक इस तरह से गई हैं तो हमें अल्टरनेट करना होता है, तो ये डिज़ाइन हमारी 4 रोज़ की हो जाती है। अदरवाइज़ आप इसे 2 रोज़ में भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें 4 का मल्टीपल प्लस 3 में फंदे चाहिए। 4-4 के हिसाब से फंदे लेने हैं, फिर 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। और देखिए इसकी फर्स्ट रो जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे डालने के तुरंत बाद मैंने इस डिज़ाइन को डाला है। बिल्कुल भी डिज़ाइन देखिए मैंने स्ट्रेच नहीं कर रखा है, ये डिज़ाइन बिल्कुल नहीं मुड़ रही है, यानी कि बॉर्डर में भी ये परफेक्ट बॉर्डर है। अब देखिए फर्स्ट रो राइट साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। तो इसे हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड से है, जो हमारी डिज़ाइन है वो सेकेंड रो से ही, मतलब रॉन्ग साइड से ही हमारी डिज़ाइन डाली जाएगी। अब देखिए पहला फंदा जो है ये एज स्टिच है, चाहे इसे आप उतार लीजिए चाहे बुन लीजिए। मैं इसे बुन लूँगी, उल्टी साइड है। अब देखिए 2 फंदों को, ये देखिए यहाँ पर हम पहले 2 फंदों को एक करेंगे। देखिए 2 फंदे हैं, इन 2 को हमें एक करना है, ठीक है। धागा आगे करेंगे, जो अगला एक फंदा है इसे हम 3 बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर ऊन आगे, फिर ये देखिए एक फंदे से हमने 3 फंदा, यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट है। ये जो 1 से 3 बनाया। अब देखिए अब हम 3 से 1 करेंगे, ये 4 फंदे का पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर वापस से देखिए इस एक फंदे में पहले सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो एक में हमने 3 फंदे बनाए, फिर ऊन पीछे। अब देखिए 3 फंदे, ये देखिए इन तीनों को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर वापस से एक फंदे को ऐसे सीधा बुना, ऊन अपनी तरफ किया, अगले फंदे को फिर सीधा बुना, फिर ऊन अपनी तरफ। ये देखिए अब 3 फंदे को फिर हम 3 फंदे को फिर से हम एक करेंगे। तो इसी तरह से आपको ये पैटर्न रिपीट करते हुए लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए एक में हम 3 बनाएंगे, फिर 3 फंदों का हमें एक करना है। तो जो ये एक में 3 बना रहे हैं और फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, वो यहाँ पे ही हमारे फंदे डिक्रीज हो जा रहे हैं। देखिए 2 फंदे हमने वहाँ बढ़ाए और 2 यहाँ डिक्रीज हो गए। 3 का 1 किया तो 2 घट गए, 1 से 3 किया तो 2 यहाँ बढ़ गए। देखिए तो इसी तरह से आपको ये वाली रो जो है इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे हमने 3 का 1 किया है, देख सकते हैं 3 का 1 किया है। फिर यहाँ एक में देखिए हम 3 बनाएंगे, ये देखिए। अब फिर ऊन अपनी तरफ, अब हम यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे और लास्ट में एक फंदा इसे उल्टा बुनेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जब हमने 2 का 1 से स्टार्ट किया था तो यहाँ लास्ट भी हमारा 2 का 1 फंदा करने से हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो हमारी 4th रो होगी, लास्ट रो, उसमें ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर वापस से 3rd रो आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से। तो हम 3rd रो सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करें। राइट साइड से हमारी सारी रोज जो है उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट होगी। ये देखिए हमने 3rd रो बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट रो पे हैं, 4th रो पे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसे जो फर्स्ट फंदा है या तो आप इसे उतार भी सकती हैं या फिर इसे आप बुन भी सकती हैं। तो मैं इसे बुन के ले लेती हूँ। देखिए बुन लिया। अब देखिए जो फर्स्ट सेकेंड रो में हमने 2 फंदों का 1 किया था, तो इसमें हम 1 से 2 बनाएंगे। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए वहाँ हमें फंदे डिक्रीज़ करने, और जहाँ हमने फंदे डिक्रीज़ किया वहाँ हमें इंक्रीज़ करने। तो यहाँ पे डिक्रीज़ था, देखिए एक बार इसे सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ और इस फंदे को उल्टा, हो गया। अब देखिए 3 फंदे, 1 2 3, ये देखिए देखिए ये 1 से हमने 3 बनाए थे। देखिए 1 से 1 2 3 बनाए थे, तो इन तीनों को हम फिर से 1 कर देंगे। फिर ऊन आगे 1 से 3, 1 2 और ये 3, फिर अपनी तरफ, फिर देखिए ये 3 फंदे हैं, इन तीनों का हम फिर से 1 कर देंगे। फिर ऊन आगे एक फंदे का 3, देखिए इस तरह से।
1, फिर उन आगे 2 और 3 हो गया। फिर उन अपनी तरफ, फिर हम 3 का 1 कर देंगे, फिर उन आगे 1 से 3, 1 2 3, फिर उन अपनी तरफ 3 फंदों का, देखिए 3 फंदों को हमने 1 किया। तो ऐसे ही इस रो को भी आपको रिपीट करते जाना है। अब देखिए हम 4th रो के लास्ट में आ गए। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने 1 से 3 बनाया है, तो हमें 3 से 1 करना है। ये देखिए 3 से हमने 1 किया, फिर लास्ट में देखिए 1 से फिर हम 2 करेंगे, तो ऊन आगे किया, एक फंदे को सीधा बुना, फिर इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, देखिए जो सेकेंड रो थी वहाँ हमने 2 का 1 किया था, फिर 2 का 1 यहाँ किया। अब 4th रो में हमने 1 का 2 यहाँ किया, तो 1 का 2 यहाँ किया। तो इसी तरह से हमारी एंडिंग होगी। अगर यहाँ पे आपको कोई गड़बड़ होती है तो समझिए कि आपकी डिज़ाइन कहीं ना कहीं आपने मिस किया है। तो ये देखिए इस तरह से 4 रोज़ के कंप्लीट होने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वो इस तरह से दिखाई देती है। देख सकते हैं, मैं इसे आपको स्ट्रेचेबल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आप जो फिटिंग वाले स्वेटर होते हैं इनर वियर वाले में, उसमें भी आप इसे डाल सकती हैं। अगर आपको लेडीज़ टॉप में डालना है तो मैं आपको एक फैंटास्टिक टिप बताती हूँ। आप नीचे से ऊपर तक बॉर्डर के बाद प्लेन बुनें, और प्लेन बुनने के बाद आर्म होल जहाँ घटा है आपका, वहीं से आप इस डिज़ाइन को डाल दें। बहुत खूबसूरत सा टॉप बनेगा। और कार्डिगन वगैरह में भी आप इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आर्म होल के ऊपर आप इसे डाल दीजिए, या फिर कमर के नीचे से डालिए, ऊपर प्लेन बुनिए। बेबी फ्रॉक वगैरह बना रही हैं तो उसमें भी आप नीचे फ्रिल्स में 2 या 3 लाइन इसे डालें, फिर उसके बाद अपनी फ्रिल बनाएं। तो इस तरह से आप कई खूबसूरत से प्रोजेक्ट इस डिज़ाइन से बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी, ईजी लगी होगी, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी और आप इसे किस में डालना चाहती हैं। Thanks for watching. Bye bye.